देखने में हालांकि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी घर पे मत करना। My thoughts have never been clearer. I see what you're doing to me now. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं हूं ऋषि, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो वीडियो किस बारे में है। मैंने एक ड्रोन का वीडियो डाला था DJI Mavic Air 2, जो मैंने दुबई से लेकर आया था एंड दुबई से कैसे लेकर आया था एंड उस ड्रोन के बारे में कुछ चीज़ मैंने बताया था। उसको लेकर काफ़ी कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है मेरा जो यूट्यूब पे, एंड कुछ लोगों ने तो इवन ऑल्सो मेरा जो इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज किया था उसके बारे में, और सारे के सारे वो क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने आज देने वाला हूँ। एंड कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है जो उसका जवाब देने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये ड्रोन का जो वीडियो मैंने डाला था उसको लेकर इतना सारा लोगों ने क्वेश्चन पूछा है एंड आप लोग यकीन नहीं कर सकते। मतलब ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा घटिया है। मतलब पता नहीं ये यूट्यूब पे क्या होता है, लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, उसके बाद भी फिर क्वेश्चन करते हैं, सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन करते हैं। मैंने दुबई से कैसे लेकर आया पूरा डिटेल मैंने बताया हुआ है, उसके बाद भी पूछते हैं कि आप दुबई से कैसे लेकर आया। आप वो वीडियो को जाके देखो, उसमें कमेंट पढ़ो, इतना सारा कमेंट चाहिए और वो सबके सब वाहियात कमेंट है। जो मतलब कुछ कमेंट अच्छा है, बट कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट करा है बस फालतू का कमेंट, जैसे कि भाई मैंने ड्रोन कैसे लेकर आया पूरा बताया मैंने प्रोसीजर, कितना का पड़ा ड्रोन वो भी बताया हुआ है, उसके बाद भी फिर भी क्वेश्चन पूछते हैं आपने कितना का लिया और कैसे लेकर आया। देखो ड्रोन का जो रूल एंड रेगुलेशंस है, मैंने कुछ रिसर्च करने के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है मेरा जो वर्ड में, मैंने लैपटॉप में मैंने लिखा हुआ है लिख के, और वो सब चीज़ मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देने वाला हूँ। देखो ड्रोन कोई भी खरीद सकता है और ड्रोन खरीदने से पहले आपको लाइसेंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ड्रोन खरीदो, उसके बाद आप लाइसेंस लो एंड रजिस्टर करवाओ। बट कुछ जगह में आप नहीं फ्लाई कर सकते, जैसे कि एयरपोर्ट के आसपास एरिया है, एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर के रेडियस में आप कुछ जगह में 3 किलोमीटर है, कुछ जगह में 5 किलोमीटर है, उस रेडियस में आप फ्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एयरपोर्ट के पास में रहता हूँ, मेरे बगल में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, जो मैं बिल्कुल फ्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं फ्लाई करता हूँ तो मेरे रिमोट कंट्रोलर में मेरा DJI जो फ्लाई ऐप है उस एप्लीकेशन में वार्निंग दे देता है कि आपका जो एरिया है वो रेस्ट्रिक्टेड जोन है। अगर फिर भी आप उड़ाना चाहते हो तो आप इसको ऑथोराइज कीजिए। ऑथोराइज मतलब आप अपना नंबर डालना पड़ेगा उसमें, सेम उसी DJI फ्लाई ऐप में जब आप उड़ाने जाओगे तो उसमें नंबर आपको देना पड़ेगा, OTP आएगी, OTP के बाद वो सारे एग्री करना पड़ेगा कि हाँ आपके पास यहाँ पे उड़ाने के लिए परमिट है एंड आपके पास ऑथोराइज्ड आपके पास लाइसेंस है। उसके बाद सब कुछ क्लिक करने के बाद आप कंफर्म करके फिर उड़ा सकते हो। बट ऐसे आपको उड़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए अगर आपके पास परमिशन नहीं हो तो। अगर आपके पास 250 ग्राम, जैसे कि DJI Mavic मिनी एंड मिनी 2 वो 250 ग्राम से नीचे है तो उसके लिए लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड उसका जो मैक्सिमम अल्टीट्यूड है वो है 15 मीटर से आप ज़्यादा उड़ा नहीं सकते। बट आजकल कुछ यूट्यूब वगैरह में दिखा रहे हैं कि आप उसका लॉक वगैरह तोड़ सकते हो, बट मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। कि ड्रोन 250 ग्राम से 25 किलो तक है, मतलब 250 से ज़्यादा एंड 25 किलो से कम, 25 या 25 किलो से कम तो आपको एक परमिशन लेने की ज़रूरत है। वो है UAS ऑपरेटर परमिट 1 जो DGCA से मिलता है। DGCA से कहाँ मिलता है? digitalsky.dgca.gov.in, यहाँ पे जाकर आप अपना ड्रोन का रजिस्टर कर सकते हो, digitalsky.dgca.gov.in। जैसे कि मेरा जो ड्रोन है वो 570 ग्राम है, Mavic Air 2 570 ग्राम है, मुझे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। पर लेकिन मैंने अपना ड्रोन रजिस्टर कर लिया, लेकिन इसका जो DAN मेरे पास नहीं आया। आप इसको जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, DAN क्या होता है आपको गूगल पे मिल जाएगा। एंड अगर आपका ड्रोन 25 किलो से ज़्यादा है तो आपको ऑपरेटर परमिट 2 लेनी पड़ेगी जो DGCA से मिलती है। एंड अगर आपका ड्रोन नानो में है, मतलब अगर आपका ड्रोन नानो ड्रोन है, जैसे कि मैंने बताया 250 ग्राम से नीचे जितना भी ड्रोन है उसको नानो ड्रोन बोला जाता है या उसको माइक्रो ड्रोन बोला जाता है। अगर आपके पास माइक्रो ड्रोन है तो आप 60 मीटर से एबव नहीं उड़ा सकते, ये गवर्नमेंट का रूल है। बट लेकिन आजकल कुछ ऑटोमेटिक सेटअप किया गया है DGCA के द्वारा, DJI के द्वारा। आपकी जो DJI Mavic मिनी एंड Mavic मिनी 2 वो 15 मीटर से ऊपर उड़ता नहीं है, बट उसका रीज़न मुझे नहीं पता कि क्या सीन है। बट हमारा जो गवर्नमेंट की जो रूल है वो 60 मीटर से ज़्यादा उड़ा नहीं सकते, फ्लाई नहीं कर सकते। एंड ये जो मेरे पास जो ड्रोन है Mavic Air 2 ये 120 मीटर तक फ्लाई कर सकता है, उसके बाद भी फ्लाई कर सकता है, उसके ऊपर भी मैंने उड़ाया है, 130 मीटर तक उड़ाया हुआ है। बट
इसका जो लिमिटेशन है वो 120 मीटर तक है, एंड इसका जो रेडियस है ये 10 किलोमीटर तक है। DJI Mavic Air 2 की बात कर रहा हूँ मैं। एंड अगर आपकी ड्रोन स्मॉल ड्रोन है, जैसे कि मेरा जो है DJI Mavic Air 2, ये स्मॉल ड्रोन में आता है, ये 250 ग्राम के ऊपर है एंड 25 किलोग्राम से नीचे है, तो इसको हम 120 मीटर तक फ्लाई कर सकते हैं। एंड इसका जो मैक्सिमम स्पीड जो है 25 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप फ्लाई नहीं कर सकते। एंड मीडियम ड्रोन, जो ड्रोन आपकी 25 किलो से ज़्यादा है, तो आपको स्पेशली परमिशन लेना पड़ेगा DGCA से कि हम ये ड्रोन कितना मीटर तक उड़ा सकते हैं, या 120 से ऊपर भी उड़ाना चाहते हैं, या तो 10 किलोमीटर या और भी ज़्यादा किलोमीटर हम उड़ाना चाहते हैं, तो आप DGCA से स्पेशली परमिशन लेना पड़ेगा। या प्रोहिबिटेड एरिया में आप अपना ड्रोन जो है नहीं उड़ा सकते, वहाँ पे आपकी लिमिट्स एंड आपका रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आप ड्रोन बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकते। जब तक आप DGCA से परमिशन या आपका लोकल अथॉरिटी से परमिशन आप नहीं लेते हो, तब तक आप बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकते। जैसे कि मैं एयरपोर्ट के पास में रहता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकता। कुछ एयरपोर्ट में 3 किलोमीटर के रेडियस में आप बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर सकते, कुछ एयरपोर्ट में 5 किलोमीटर के रेडियस की लिमिट रहता है। एंड जैसे कि डिफेंस एरिया हो गया, आप वहाँ पे नहीं उड़ा सकते। बॉर्डर एरिया हो गया, बॉर्डर एरिया से आप 20 किलोमीटर की रेडियस में, मतलब डिस्टेंस में आप बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकते ड्रोन। एंड इंटरनेशनल जो बाउंड्री, जैसे कि आपको हमारा LOC, आपका LAC हो गया, इंडिया का जितना भी बाउंड्री है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकते। एंड जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया हो गया, जैसे कि हमारे DRDO का कुछ ऑफिसेस वगैरह है, गवर्नमेंट की बहुत, मतलब जो हमारा डिफेंस का जो सेक्टर वगैरह है, एंड पब्लिक एरिया है, वहाँ पे आप बिल्कुल भी ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। वहाँ उड़ाने के लिए आपको स्पेशली DGCA या आपका लोकल अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। नो फ्लाइंग जोन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये जितना भी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे 5 किलोमीटर की रेडियस में आप अपना ड्रोन नहीं उड़ा सकते। एंड बाकी जितना भी सिविल एंड प्राइवेट एयरपोर्ट है, वहाँ पे 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। एंड और दिल्ली में एक रूल है, जो हमारा विजय चौक है, वहाँ पे 5 किलोमीटर के रेडियस में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ये DGCA का पूरा रूल लिखा हुआ है। एंड जो हमारा 2 किलोमीटर के जो रेडियस है, जो हमारा गवर्नमेंट की ऑफिसेस वगैरह है, जैसे होम अफेयर्स हो गया, हमारा पार्लियामेंट हो गया, हमारा प्रेसिडेंट भवन हो गया, वहाँ पे 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप अपना ड्रोन बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकते हैं। एंड अगर आपको उड़ाना है, जब तक गवर्नमेंट से आप क्लियरेंस नहीं लेते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, तब तक आप वहाँ पे ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। किसी भी फ्लोटिंग आइटम से आप उड़ाना नहीं चाहिए, उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है। एक्चुअली अक्सर क्या होता है कि मैंने भी कई बार ऐसे उड़ाया है, बट वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्की होता है। मैंने केरला में जो हाउस बोट पे गया था, वहाँ पे मैंने ड्रोन फ्लाई करवाया था। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा बोट है वो तो ऑब्वियसली चलता रहता है, एंड ड्रोन का भी मूवमेंट होती है, तो दोनों का मूवमेंट की वजह से क्या है ना कि आपको लैंडिंग एंड टेकअप करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए स्पेशली मूविंग एलिमेंट या मूविंग ऑब्जेक्ट में आप अपना ड्रोन उड़ाने को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। मुझे भी काफ़ी मुश्किल हुई थी। मैंने उड़ीसा में एक बोट के ऊपर, मैंने देखा होगा उड़ीसा वाला ब्लॉग में जाके आप देखना, वहाँ पे एक ड्रोन का एक शॉट है, जो मैंने एक छोटा सा बोट में मैंने जब फ्लाई करवाया था, तो वहाँ पे क्या कि मैंने फ्लाई तो करवा लिया इजीली, लेकिन मुझे लैंड करवाने में काफ़ी दिक्कत हो गई थी। एक तो पूरा चारों साइड में समुद्र था, एंड वो छोटी सी बोट में ला के लैंड करना, बोट मूविंग हो रहा था। मैंने बोट को रुकवा लिया, रुकवाने के बाद भी इतना तेज़ हवा चल रही थी उस बोट, मतलब मुझे ड्रोन लैंडिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। रूल है कि जो फॉरेस्ट एरिया है, जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है, एंड कुछ एरिया है जो हमारा नेशनल सेंचुरी है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है, वहाँ पर आप अपना ड्रोन नहीं उड़ा सकते। एक्चुअली अक्सर सेम ऐसे प्रॉब्लम हुआ था। मैंने जब गया था उड़ीसा, वहाँ पे था भितरकनिका अभयारण्य, भितरकनिका नेशनल पार्क, वहाँ पे मैंने ड्रोन उड़ाया था। ड्रोन से उड़ाया नहीं था, मैंने उड़ाने के लिए लेकर गया था, बट मुझे वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी है, उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि सर आप यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पे लोग, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ड्रोन उड़ाते हैं एंड स्काई से ढूंढ लेते हैं। उनको एक्चुअली शिकार करना होता है, और वो लोग क्या करते हैं कि ड्रोन फ्लाई करके कहाँ पर क्या जानवर है, और वो लोग लोकेशन आइडेंटिफाई करके फिर उनको शिकार करते हैं। इसी वजह से वहाँ पे ड्रोन अलाउ नहीं है। एंड ये रूल जो है DGCA की वेबसाइट पे भी मेंशन है कि आप किसी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नेशनल सेंचुरी, ये सब चीज़ में आप ड्रोन बिल्कुल भी उड़ा नहीं सकते, और एंड आपको उड़ाना भी नहीं चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन के बाद एंड आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उसके बाद भी अगर आप कहीं भी जाकर ड्रोन उड़ाते हो एंड कोई भी अथॉरिटी अगर आपको पकड़ लेता है, तो उसकी पेनल्टी कितना लगता है। एक्चुअली अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है एंड आप एक इंडिविजुअल ऑपरेटर हो एंड आपके पास नानो ड्रोन है, नानो ड्रोन मतलब आपके पास 250 ग्राम से ज़्यादा है, 250 से ज़्यादा 25 केजी से कम है, तो आपको 25,000 तक
पेनल्टी भरना पड़ सकती है। और अगर आप नो फ्लाइंग ऑपरेशन जोन में अगर आप ड्रोन उड़ाते हो, जैसे कि मैंने बताया एयरपोर्ट एरिया हो गया, डिफेंस इंस्टॉलेशन हो गया, कोई फॉरेस्ट एरिया हो गया, नेशनल सेंचुरी वगैरह हो गया, हमारा प्रेसिडेंट भवन, पार्लियामेंट भवन, वहाँ पे अगर आप फ्लाइंग करते हो तो 50,000 तक पेनल्टी लग सकती है। एंड अगर आपका ड्रोन अगर कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, कोई इंश्योरेंस है और उसका वैलिड नहीं है वो इंश्योरेंस, तो वहाँ पे आपको 10,000 तक पेनल्टी भरना पड़ सकती है। ये बॉक्स में देखो, ये DJI का गिम्बल था, ये तकरीबन 500 ग्राम के करीब है ये बॉक्स के साथ। मतलब आज मैंने टेस्टिंग कर लिया कि 500 ग्राम तक Mavic Air 2 कैरी कर सकता है। एंड बाकी इससे ज़्यादा जो वेट है कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये घर पे बिल्कुल भी मत करना। एक और बढ़िया सा सवाल किया गया है कि आप ये ड्रोन दुबई से लेकर DGCA में रजिस्टर कर सकते हो क्या, इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन है भाई, ये वेडिंग शूट करने के लिए सूटेबल है क्या? एक्चुअली वेडिंग के लिए ये ड्रोन सूटेबल नहीं है, इसके लिए फैंटम 4 वगैरह आप ले सकते हो। भाई सेल कर रहे हो क्या ड्रोन? यार पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन है सर आपका नंबर देना, व्हाट इज़ द प्राइस, जबकि मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि भाई ड्रोन का प्राइस क्या है। मैंने 68,000 इंडियन रुपीज़ में मैंने लिया था दिसंबर 2020। अभी का प्राइस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, हो भी सकता है डाउन हो गया हो एंड हो भी सकता है बढ़ गया हो। अगर आपको प्राइस चेक करना है उसके लिए एक बेस्ट तरीका है, आप लोग ना अमेजन दुबई, अमेजन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आप गूगल में टाइप करें www.amazon.ae अरब एमिरेट्स, उसमें जाकर आप अपना ड्रोन या कोई भी गैजेट्स की प्राइस वहाँ पे क्या है आप पता कर सकते हो। चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।